परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वाकई काबिलियत किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, और यही साबित किया है उड़ीसा के इन 19 छात्रों ने जिन्होंने एक साथ नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है। इन बच्चों में किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता स्ट्रीट वेंडर, किसी के पिता सब्जी बेचते हैं तो किसी के पिता इडली वड़ा। समाज के इन वंचित तबके से आने वाले इन बच्चों ने एक साथ नीट एग्जाम की तैयारी की और एक साथ ही वो परीक्षा क्लियर की। इन बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है जिंदगी फाउंडेशन ने। इस बार की नीट परीक्षा में जिंदगी फाउंडेशन के 19 छात्र शामिल हुए और सभी 19 छात्रों ने नीट एग्जाम में एक साथ सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया। मुफ्त में गरीब छात्रों को पढ़ाने वाले इस फाउंडेशन जिंदगी के संस्थापक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जिंदगी के फाउंडर अजय बहादुर सिंह खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर पैसों की तंगी के चलते उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया था। साल 1990 में वो पटना में रहकर जब MBBS प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें अपने पिता की किडनी की बीमारी का पता चला। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनके परिवार को पूरी संपत्ति बेचनी पड़ गई। दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद लेकर पिता का इलाज कराया। अजय घर में सबसे बड़े थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। अपनी पढ़ाई और पिता के इलाज के खर्चों के लिए उन्होंने ट्यूशन लेना शुरू किया, मगर जब इससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने देवघर के श्रावणी मेले में चाय और शरबत का स्टॉल लगाया। मार्केटिंग का थोड़ा अनुभव लेने के बाद अजय ने घर घर जाकर सोडा बनाने वाली मशीन बेचने का काम शुरू किया। अब तक अजय किसी तरह अपनी पढ़ाई और पिता का इलाज दोनों जारी रख पा रहे थे, लेकिन इलाज के लिए बार बार चेन्नई आने जाने का खर्च नहीं जुट पा रहा था। इस कारण अजय को अपनी मेडिकल की तैयारी बीच में ही छोड़नी पड़ी। हालांकि किसी तरह उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अजय ने खाली हाथ बैठकर किस्मत को कोसा नहीं, बल्कि लगातार ट्यूशन देना जारी रखा। साल 1996 में उन्होंने बैंकिंग, रेलवे, SSC के उम्मीदवारों को ट्यूशन देकर उनकी परीक्षा क्लियर करने में उन्हें मदद की, और देखते ही देखते अजय की ये कोचिंग चलने लगी और उसके साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी। साल 2007 में अजय ने अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लिया और अद्यंत नाम से एक +2 साइंस कॉलेज खोला। इस दौरान अजय ने देखा कि कई होनहार बच्चे पैसों की कमी के कारण कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहे थे। तब उन्हें अपना वो समय याद आया जब पैसों की कमी के चलते उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अजय बताते हैं कि तभी उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया। अजय के अनुसार अपने बचपन के दोस्त आनंद कुमार के सुपर 30 को देखकर मैंने भी NGO जिंदगी की शुरुआत की। इसके तहत गरीब बच्चों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की फ्री कोचिंग देता हूँ। उनका रहना और खाना भी फ्री होता है। अजय की ये संस्था उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इस साल जिंदगी संस्था के सभी 19 बच्चों ने नीट में सफलता हासिल की। वहीं पिछले बैच के 14 बच्चों ने नीट में सफलता पाई थी, जिनमें से 12 ने देश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया। अजय इन छात्रों से गुरु दक्षिणा भी लेते हैं, मगर गुरु दक्षिणा के तौर पर वो इन छात्रों को शपथ दिलाते हैं कि जिंदगी में कभी भी डॉक्टर बनने के बाद वो किसी गरीब इंसान से फीस नहीं लेंगे। अजय से जब पूछा गया कि उन्होंने अपने इस NGO का नाम जिंदगी फाउंडेशन क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि जिंदगी जीतना तो सभी चाहते हैं, मगर किसी और की जिंदगी जीतना सबके बस की बात नहीं। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।